हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस आया है, ठीक है, उसकी हम तैयारी कैसे करें बिना कोचिंग के। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से आखिर तक। इसमें बताऊंगा मैं आपको कैसे तैयारी करें और इसका एग्जाम कब तक होगा और कितने बच्चे आपके मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि इससे समझ जितने आपके सवाल है मन में, ठीक है, वो सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और साथ में आप कौन सी बुक से आप तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले बताना चाहूँगा जो आपका सिलेबस जारी किया है यूपी ट्रिपल एससी ने, वो लगभग आपके 50,000 पदों के लिए जारी किया है, ठीक है। यानी कि जो पहले आपके 50,000 वैकेंसी निकलेंगी लगभग हर डिपार्टमेंट जो दे रखे हैं आप डिपार्टमेंट यहाँ पे आपके, ठीक है। पहले उन सबका आपका पीईटी होगा और दोस्तों उसके बाद आपका मेंस होगा। अब दोस्तों जो पीईटी में पास होंगे तो मेंस के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे ये डिपेंड करता है आपका वैकेंसी के ऊपर। जैसे मान लो ये आपकी वैकेंसी है कि परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 9,212, ठीक है। राज्य लेखपाल में 7,882, कृषि प्राविधिक सहायक में 1,817, राज्य परिषद में कृषि सहायक की 1,137, ठीक है। इस तरह से सभी जो वैकेंसी है आपकी, इन सब में कैसे आपको क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो पीटी होगा उसका आपका परसेंटाइल बनाया जाएगा, परसेंटाइल। तो दोस्तों ये परसेंटाइल होता क्या है दोस्तों, ये मेनली आपका जो कैट वगैरह एग्जाम होते हैं उनमें काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो 100 नंबर का आपका पेपर हुआ है, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा नंबर जिस बंदे के आए जो टॉपर है उसके मान लो 90 नंबर आए 100 में से आपके, तो इसको 90 नंबर को जो हमें इसको हम 100% परसेंटाइल मानते हैं, 100 परसेंटाइल, ठीक है। यानी समझ लो 90 नंबर को आपका 100% माना जाएगा। तो जैसे मान लो आपको लेखपाल वैकेंसी आई 7,882, तो ये डिपेंड करता है इस वैकेंसी के ऊपर कि अगर इसमें बोल दिया जाता है आपका कि जिनका 70% परसेंटाइल आएगा, ठीक है, उन सबको आपका मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, ठीक है। यानी जिनका आपका 70 परसेंटाइल से ऊपर नंबर आएंगे वो सभी बच्चे आपका राष्ट्रीय लेखपाल जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें आपका बैठ सकते हैं। यानी अगर आपका परसेंटाइल 69 बैठ रहा है तो आप उस एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका कृषि वाला, इसमें 1870 वैकेंसी है आपकी। अगर मान लो इसमें ये बोला जाए कि आपका कि 80% वाले बच्चे बैठेंगे इसमें जिनका 80% से ऊपर है, तो अगर आपका 79 भी आ रहा तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये होगा और दोस्तों इसमें कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो जारी किया था यूपी ट्रिपल एससी ने, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, एक तरह से महाभारत है पूरा, ठीक है। तो इसे हम बात करेंगे आपको किसी सिलेबस की कैसे तैयारी करें, आपको कौन सी बुक से पढ़ें। और दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी कोचिंग सेंटर की जानकारी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें आपको सारा बताऊंगा कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है आपका भारतीय इतिहास, यानी ये जो आपका प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है पूरा, ठीक है। यहाँ तो दे रखा है आपका सिलेबस, ये आपका प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है यहाँ तक। इससे दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे टोटल मिला के। देखिए आपको टॉपिक ज़्यादा है आपके लिए, क्वेश्चन आपके कम है, यानी 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के। पहले दोस्तों बता दूँ आपको जो पेपर होगा आपका 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और साथ में आपका 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा, इस तरह से होगा। अब देखिए दोस्तों ये टॉपिक आपके डिवाइड कर रखे हैं अलग करके ने, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध की जीवनी शिक्षाएं पढ़नी है कि जैसे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था अपना, ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है, और जो आपकी बौद्ध संघ थी वो कहाँ हुई थी। यानी समझ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सारे पूछे जाएंगे। फिर है दोस्तों आपका जैन धर्म, महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। मौर्य वंश, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दे रखा है कि मौर्य वंश से केवल आपका सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है आपको उसी से पूछा जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें और भी आपके शासक आते हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है, बिंदुसार हो गए, इनसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा जो आपका मौर्य वंश है ये आपका पूरा फोकस करना है इस पर। क्योंकि देखिए दोस्तों इस समय जो आपका एग्जाम चला रही है एनटीपीसी में, उसमें दोस्तों जैसे मैथ में आपका क्वेश्चन रोमन संख्या से पूछे गए, ठीक है, वो दोस्तों लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपके सिलेबस से बाहर आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो यानी कि आपको जो मौर्य वंश है इसे पूरा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना वो आप करना आपको सम्राट अशोक पे। ऐसे गुप्त वंश है, यहाँ समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, ठीक है, हर्षवर्धन हो गया, आपका राजपूत काल हो गया। फिर दोस्तों आपका सल्तनत काल, यानी दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। यहाँ जैसे कैसे पढ़ने दोस्तों क्वेश्चन आपके कि जो आपके संस्थापक थे उन्होंने, ठीक है, जैसे आपको लाल किला होगा, ताजमहल होगा, इनकी स्थापना किसने की, किस शासक ने कराई आपकी,
यानी इस टाइप से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। फिर आपका मराठा, यहाँ से पूछ लेते दोस्तों कि आपका जो अंग्रेज और मराठा में युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था, कितने युद्ध लड़े गए, ठीक है, किसकी विजय हुई। और फिर आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, ठीक है। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ये आपका थ्योरी का पूरा टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट जो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको 2 बुक पढ़नी है। एक तो पढ़नी है दोस्तों आपको लूसेंट जीके, ठीक है, जो इसमें टॉपिक दे रखे कि पहले आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं अच्छे से। और साथ में दोस्तों एक बुक आती है आपकी लूसेंट की, ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ऑब्जेक्टिव, यानी दोस्तों इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सारे, ठीक है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपके मौर्य वंश है तो उससे समझ आपके 100, 150, 200 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो वो सब आपको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। और अगर आप दोस्तों आप कहोगे तो इन सभी टॉपिक का मैं थ्योरी वाइज आपको इसके नोट्स बना के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अगर आप कहोगे तो इन जितने टॉपिक है आपके सबके। ये दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया 5 नंबर का। फिर दोस्तों आगे आते हैं आपका, ये है दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें दोस्तों ये टॉपिक है। तो दोस्तों इसमें मेनली टॉपिक है आपका जो भी 1857 की क्रांति हुई आपकी, उससे लेके आपके 1947 तक की जितनी भी घटना आपकी घटित हुई हैं, यानी जितने आंदोलन हुए हैं आपके, और जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, ठीक है, वो सभी आपको टॉपिक जो है इसमें कवर करने हैं। यानी कि इसमें आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा, इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा आ जाएगा, ठीक है। वो सब कहाँ से पढ़ना है, ये सब दोस्तों आपका लूसेंट से पढ़ना है, लूसेंट जीके और लूसेंट आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों आपका आता है भूगोल, ये भी दोस्तों 5 नंबर का आपका आएगा 5 क्वेश्चन। फिर इसमें भूगोल में क्या आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, तो दोस्तों जो आपको मेनली फोकस करना है इसमें करना है आपको भारत के भूगोल पर, कि खनिज संसाधन, कि कौन सा खनिज आपका कौन से राज्य में सबसे होता है, पहला स्थान किस राज्य का है, पहले स्थान में कौन सा देश है आपका, ठीक है। इस तरह से आपको हो जाएगा कि नदी तथा नदी घाटी, कि कौन सी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी आपकी किस लिए फेमस है, ये सब आपका पूछा जाएगा। आगे हो गया आपका भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, कि कौन सा पर्वत आपका सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, ठीक है, पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कौन से राज्य में हैं, कि मरुस्थल क्षेत्र, वन, ये सब आपको पढ़ना है। आगे आपको हो गया भारत विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिक परिवर्तन तथा प्रवास, एक तरह से कह सकते हो इसका आपको जनगणना एक तरह से आपकी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है जनगणना 2011 है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी दोस्तों आपका लूसेंट जीके और आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव से पढ़ना है पूरा, लूसेंट जीके प्लस आपका ऑब्जेक्टिव। और दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मैं नंबर दे रहा हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, उस पर पूछ सकते हो, ये है 70 42 65 4209। अगर आपको यूपी ट्रिपल पीटी संबंध कोई भी सवाल पूछना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपको हो गया भूगोल, तो यहाँ भी आपके 5 नंबर का हो गया। फिर दोस्तों आगे आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी 1947 से लेकर आपको 1991 तक जितना आप सब पढ़ना, आपका योजना आयोग पंचवर्षीय योजना जितनी आपकी चली हैं, टोटल आपकी 12 पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना आपको, कि कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी किस सन में आपकी स्टार्ट की गई थी, कब समाप्त हुई, ठीक है, जो कार्यकाल यानी कि, और आपका इसका उद्देश्य क्या था पंचवर्षीय योजना का, और साथ में आपका मॉडल क्या था, किस मॉडल पर आधारित थी कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे आपका होगा योजना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, इसका काम क्या होता है। फिर आपका मिश्र अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, यानी दो हरित क्रांति दोनों आपकी कब लागू हुई थी और कौन से राज्य पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है, कौन सी फसल पे आपका इसका प्रभाव पड़ा था, ये सब आप पढ़ना है। और साथ में आपकी जैसे कृषि क्रांति हो गई, जैसे गोल क्रांति किसे कहते हैं, सुनहरी क्रांति किसे कहते हैं, सब आपको पढ़ना है, किससे संबंधित है। फिर आपका दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी आपका। फिर आपका बैंकों को राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, कि आपका बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आपको 1969 में हुआ था, ठीक है। उस समय कितने बैंक थे आपके, उस समय 14 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इस समय कितने बैंक हैं आपके। और साथ दोस्तों ये पढ़ना आपको कि कौन सा बैंक किस बैंक में आपका मर्ज कर दिया गया है, इसको करंट जोड़ के। फिर आपका वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर है वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और आपका श्रम सुधार, यानी जो आपकी जितनी भी योजना लॉन्च की गई हैं वो सभी योजना आपको पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। जितनी आपकी केंद्र सरकार की योजना है वो सब आपका पढ़ना है। तो दोस्तों जो सिलेबस जो आपकी तरफ से यूपी पीसीएस का सिलेबस है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें आपका यूपी जीके को शामिल नहीं किया गया सिलेबस के अंदर, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको लूसेंट जीके से पढ़ना है। और साथ में आपको एक बुक आती है आपकी पीडी की, यानी प्रतियोगिता दर्पण की बुक आती है, अर्थव्यवस्था
एक्स्ट्रा एडिशन आता है उसका, ठीक है, उससे आपको पढ़ लेना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना है पीडी से, लूसेंट से मत पढ़ना, लूसेंट में ज़्यादा को देने रखा इसके बारे में। ये आपको पीडी से पढ़ना है, यानी पितृत्व दर्पण से, ये पूरा टॉपिक आपको, ठीक है। ये भी आपका 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपके 5 नंबर के। अगला दोस्तों ये आपने 800 हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, कि कितनी स्लैब है आपके जीएसटी में, कि स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सब आपको पढ़ना जीएसटी संबंधित, ठीक है। और साथ में से जोड़ दोगे आप उससे भी, पॉलिटी से भी, कि कौन सा संविधान संशोधन तहत आपको जीएसटी को शामिल किया गया, अधिनियम कौन सा था। फिर है दोस्तों अगला आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निष्ठा सिद्धांत यानी कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसद प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, कि कौन से आर्टिकल हैं, सब आपको आर्टिकल पढ़ने साथ में, कि न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय हो गया, जिला प्रशासन हो गया, और आपका पंचायती राज संस्थाएं हो गई, और स्थानीय निकाय, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको लूसेंट जी के मिल जाएंगे, लूसेंट जी के, और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव, ये 2 ही बुक यहाँ से आपको पढ़नी है, यहाँ से आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। फिर दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन जीव विज्ञान, ये भी आपका दोस्तों 5 नंबर का आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, यानी इन तीनों सब्जेक्ट मिला के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप अनुमान नहीं लगा सकते कौन से टॉपिक से आपके कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, तो ये भी दोस्तों आपको लूसेंट जीके से पढ़ना है, सामान्य जो आपका साइंस है इसका, लूसेंट जीके से, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है पूरा। फिर दोस्तों आपका आता है प्रारंभिक अंगणित। तो दोस्तों अंगणित में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, यहाँ पर दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे अंगणित से, ये जो टॉपिक आपके दे रखे हैं। और दोस्तों ये सारे टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सब कराए हुए हैं, ठीक है। एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, उसमें दे रखा है आपका अर्थमेटिक मैथ, ठीक है। यानी समझ लो उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में इन 5 क्वेश्चनों में से, कि यहाँ पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव हो गया, प्रतिशतता हो गया, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण हो गया आपके, वर्ग वर्गमूल, घातांक, घात, औसत। और दोस्तों देखने एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसमें आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आपको सारे टॉपिक पर कवर करना है, ज़्यादा नहीं, बहुत आसान है, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए। फिर है दोस्तों आपका सामान्य हिंदी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश एक शब्द, लिंग, भिन्नात्मक शब्द हो गया, महावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचना है आपकी गद्य पद में, ठीक है, कि किसकी रचना है आपकी, किस लेखक की। जैसे कामायनी के लेखक कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद, इस तरह से आप क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये समझ लो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कम आपको मिल ही जाएगा देखने को। तो दोस्तों ये आपको कहाँ से पढ़ना है, तो दोस्तों एक बुक आती है आपकी लूसेंट की, लूसेंट की बुक आती है, कौन सी आती है, सामान्य हिंदी, ठीक है। उस बुक से आपको जितने टॉपिक आपके यहाँ पर दे रखेंगे सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने अच्छे से, ठीक है। वहीं से आपका पूरा इसमें सामान्य हिंदी कवर हो जाएगा ये वाला पार्ट, उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपका हो गया सामान्य हिंदी। आगे देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों आपका सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश। तो दोस्तों पहली बार आपका यूपी ट्रिपल में इंग्लिश को शामिल किया गया है। इससे पहले दोस्तों यूपी ट्रिपल किसी भी एग्जाम में आपका इंग्लिश नहीं पूछी जाती थी, ठीक है। एक तो आपका अंग्रेजी व्याकरण हो गया, यहाँ दोस्तों क्या पूछ सकता है आपसे, विलोम शब्द पूछ सकता है, यानी कि अपोजिट वर्ड हो गया आपके, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गए, और साथ में आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब चीज़ आपसे पूछ सकता है इसमें अंग्रेजी व्याकरण में। फिर दोस्तों आपका एक आपका पैसेज दे रखा होगा, उस पर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं पैसेज पर आधारित। जैसे आपके पैसेज है उस पर क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे आपके, जैसे उसका आपका टाइटल पूछ लिया, ठीक है, या हो सकता है उसी पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछ ली जाए, उसी पैसेज से सारे के सारे। और साथ में आपसे देखो अपोजिट नंबर पूछ लेगा, अपोजिट वर्ड, ठीक है, या आपके सिनोनिम पूछ लेगा उसी से, उसी आपके गद्यांश से जो दे रखा होगा पैसेज से। और साथ में उस पर आधारित आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको किसी भी बुक से पढ़ लेना जिसमें आपको दे रखा हो पैसेज वगैरह, वहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो पैरामेडिक बुक पढ़ सकते हो, जो आपको मन करे वो बुक आप पढ़ सकते हो, जो भी बुक आपके पास हो। फिर है दोस्तों आपका तर्क एवं तर्कशक्ति यानी कि आपका रीजनिंग। तो इसमें वृहत लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और आपका निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण, निष्कर्षण, ठीक है, निर्णय हो गया आपका। तो दोस्तों इसमें से आपके 2 टॉपिक को छोड़ के कौन कौन से, कारण प्रभाव और आपका
ये कथन विश्लेषण और निर्णय वाला, इनको छोड़ के बाकी मैंने आपका सब करा दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे जाके जो वीडियो आपको देखनी है वो देख सकते हो आप, ठीक है। लगभग आपका 30 से 35 वीडियो हैं, उसमें आप देख सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा आपका रीजनिंग की, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और कारण प्रभाव और ये जो है आपके 2 पार्ट दोस्तों, ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, यानी कि इसको बोलते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब दोस्तों यानी जितने आपके एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी के हो गए, ठीक है, रेलवे के हो रहे हैं, उसमें ये इस पार्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपका 7 से 8 वीडियो बना दूंगा उसमें, उनको आप देख लेना, ठीक है। फिर आपको पूरा ये टॉपिक जो आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों बात करें बुक की, तो इसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो। अब बुक पढ़ना चाहो तो चाहो दोस्तों आप लूसेंट पढ़ सकते हो, ठीक है, या चाहो तो आप अरेंज पढ़ सकते हो। और दोस्तों एक बुक आती है आपकी केपी शर्मा करके, उसको भी पढ़ सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये आपका हो गया। और दोस्तों यहाँ पे मैथ की बुक पढ़ना चाहो तो कौन सी पढ़ सकते हो आप इसके लिए, मैथ के लिए आप पढ़ सकते हो एस.डी. यादव, ठीक है। और अगर चाहते हो दोस्तों इन सभी चैप्टर को आप शॉर्ट टेक्स्ट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। फिर दोस्तों अगला पार्ट है आपका इस करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक, यानी इंडिया और वर्ल्ड का पूरा करंट अफेयर। इसमें आपसे कुछ ही पूछ सकता है, यहाँ से दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले ले सकते हो, आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, कोई सी भी पीडी पढ़ लो, घटनाचक्र पढ़ लो। पहले दोस्तों मैं बोलूँगा आपको घटनाचक्र पढ़ने के लिए, ठीक है। घटनाचक्र हो गया या आपका परीक्षा मंथन हो गया, क्योंकि दोस्तों जो भी आपके यूपी के एग्जाम होते हैं उसमें आपके ये 2 मैगजीन जो बहुत ही आपका प्ले रोल करती हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके घटनाचक्र से, परीक्षा मंथन से। और या जो आपका एग्जाम होगा उससे एक मतलब 15-20 दिन पहले से आपका लगभग 1 साल का करंट पढ़ना आपको, 1 साल का, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, इसको बोल सकते हैं आप स्टैटिक जीके, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा कि कौन से देश की राजधानी कौन सी है, आपकी मुद्रा क्या है, ठीक है, ये आपका हो गया। और भारत के, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा, यानी चर्चा में रहो तो अलग बात है। फिर आपके भारत के राज्य में कैसा प्रदेश, और दोस्तों यहाँ से आपको उनके राज्यपाल पूछ सकता है, आपके उनसे सीएम भी पूछ सकता है, ठीक है। करने से जोड़ के भी यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर है दोस्तों आपके भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यानी किसमें आपकी कितनी सीटें हैं आपकी, उनके कार्य क्या है, सब कुछ यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों ये पार्ट आपका हो गया पॉलिटी का, ठीक है। इसलिए बता दिया लूसेंट पढ़ लेना आपका। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो दोस्तों इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया चैनल पर, यानी जितने भी आपके पूरे साल में जितने दिवस बनाए जाते हैं उन सब के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है आपकी करंट में जो बना है आपका, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो बना दिया, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और विश्व संगठन मुख्यालय, इसकी मैंने वीडियो बना दी है चैनल पर। यहाँ पे कि आपसे पूछ सकता है कौन से संगठन की स्थापना कब हुई, आपकी उसका मुख्यालय क्या है, उसका हेड क्या है, ये पूछ सकता है आपका, कि कौन से संगठन में आपके कितने देश शामिल हैं, सबसे आखिरी में कौन सा देश आपका शामिल हुआ, ये आपको हो गया। और भारतीय पर्यटन स्थल यानी कि जितनी भी आपकी लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, ये किसने बनवाया और आपको कहाँ है। यहाँ से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और एक पूछ सकता है आपके यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया आपका, ठीक है, यूनेस्को में। जैसे ताजमहल पूछ लिया कि ताजमहल को आपको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, कौन से सन में, ये पूछ सकता है। कि भारत की कला एवं संस्कृति, तो दोस्तों यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके भारत की कला एवं संस्कृति से, कि जितने राज्य हैं उनके डांस वगैरह हो गए आपके, ठीक है, मेले हो गए, पर्व त्योहार, वो सब आपके बन जाएंगे यहाँ से। फिर आपका भारत विश्व के खेल, तो यहाँ से जो खेलों से जुड़ी जो जितनी भी घटना है वो आप पूछ सकता है। जैसे ओलंपिक खेल हुए करंट में वो पूछ लेगा, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल हुए आपके, क्रिकेट हुआ, IPL हुआ, यहाँ से कुछ भी बन सकता है आपका। फिर दोस्तों आपका भारतीय अनुसंधान संगठन, यानी जितने भी आपके संगठन हैं वो सब पूछ सकता है आपका। इसके लिए वीडियो बना दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। फिर दोस्तों आपका प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, तो दोस्तों यहाँ से आपके 2 टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जो आपके इतिहास जुड़ी पुस्तक है उनसे पूछ सकता है कि पुस्तक की रचना किसने की, किसने लिखी है पुस्तक आपकी। और एक आपके करंट से जुड़ के भी पूछ सकता है, ठीक है, जो भी आपकी पुस्तक करंट में लॉन्च हुई होगी पिछले 1-2 साल में, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपके पुरस्कार विजेता, यहाँ से दोस्तों आपके 2 टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपके कौन सा पुरस्कार आपको किसे दिया गया है करंट में, ठीक है, और पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा, पुरस्कार कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ठीक, किसे दिया गया आपका, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब से दिया जाता है, ये सब आपसे पूछ सकता है। फिर दोस्तों आपको जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, तो यहाँ से दोस्तों क्या पूछेगा आपका पर्यावरण से, तो दोस्तों यहाँ से जैसे आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सब आपके पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है, बाघ अभयारण्य हो गए। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना आपको। जैसे बांध वगैरह हो गए आपके,
ये सब आपको पढ़ना है, इस सब के लिए बता दूंगा आपको, लूसेंट जीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और बाकी सब है आपके जो वीडियो हमने चैनल पर बना दिए उनको देख सकते हो आप, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यानी आपको 2 गद्यांश दे रखे होंगे, उसमें से आपके 5-5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे दोनों से, तो टोटल मिलाकर 10 नंबर का होगा, और ये भी दोस्तों आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो उसमें आपके ये पूछ सकता है कि इसका आपका टाइटल क्या होगा, ठीक है। जो पैराग्राफ दिया उसका टाइटल पूछ लेगा, उससे समझ आपके 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो इसके लिए आप हिंदी कोई बुक पढ़ सकते हो, लूसेंट जीके बोला है, लूसेंट जो आपकी सामान्य ज्ञान है यानी सामान्य हिंदी है वो भी आप पढ़ सकते हो उसके लिए, ठीक है। फिर दोस्तों आपका ग्राफ की व्याख्या में विश्लेषण, यानी आपके 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपका मैथ का ही पार्ट है, जो आपके 10 नंबर पूछ जाएंगे, 2 ग्राफ 5-5 क्वेश्चन बनेंगे दोनों ग्राफों से। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ग्राफ से, जैसे आपका पाई चार्ट हो गया, ठीक है, टेबुलेशन मेथड हो गया आपका, और फिर आपका लाइन ग्राफ हो गया, और आपका आयत ग्राफ हो गया, ठीक है, और साथ में आपका बार ग्राफ हो गया। ये टोटल आपके 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप में से दोस्तों आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। ये डिपेंड करता है एग्जाम पर कि आपके कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हो सकता है किसी से आपको पाई चार्ट पूछ ले, या फिर आपको टेबल से पूछ ले, ठीक है, लाइन पूछ सकता है, जो आप उसका मन करे वो आप उसके पूछ सकता है वो। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इसके लिए मैंने वो बता दिया आपको, एस डी यादव, वहीं से आप पढ़ सकते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनेंगे इससे। अगर दोस्तों जैसे आपको चैप्टर हो गए, परसेंटेज हो गए, औसत हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गए, अगर ये सारे चैप्टर आपको आते हैं अच्छे से तो इन सबको आप कर ले जाओगे, क्योंकि उन्हीं से जुड़े हुए आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये 10 नंबर का पूछेगा। अगला दोस्तों आपका तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, 2 तालिका होंगी, 5-5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। और दोस्तों इस टॉपिक पर थोड़ा डाउट है आपका, पता नहीं इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है ये आपका मैथ का पार्ट हो सकता है आपका रीजनिंग का पार्ट हो। अगर दोस्तों ये आपका मैथ का पार्ट होगा तो कहाँ से पूछे जाएंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे संचयी बारंबारता टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हो आपका सांख्यिकी संबंधित, ये आपका वहाँ से भी हो सकता है सांख्यिकी से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल वीडियो बना दिया, सांख्यिकी 3 वीडियो बना दिया है, और आपका 1 से 2 वीडियो और बना दूंगा, इसमें पूरा आपको संचयी बारंबारता अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर उसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलग। आपसे बता दिया जो इसका लेवल होगा आपका एनसीईआरटी बेस पर होगा, 10th-12th का लेवल होगा आपका, ठीक है। और जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पीय, उसमें दिखा हुआ 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, जो मेन मुद्दा है आपका कि इसका आपको फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा इसका, ठीक है, कौन सी बुक में पढ़े वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों इसका फॉर्म जो आएगा आपका, वो जहाँ तक उम्मीद है ये आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, या ज़्यादा कर सकते हो आपका 10 मार्च तक आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, इसका फॉर्म। तो अगर मान लो 10 मार्च तक का फॉर्म आता है तो आपका 10 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बात करें इसके एग्जाम की, एक तो एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका एग्जाम आपका मई में करा लेगा। क्यों करा लेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अगले साल आपके 1 साल बाद चुनाव है यूपी में, तो इस चीज़ को जल्दी करना है। 4 साल तो सोया हुआ था आपका यूपी ट्रिपल सी आयोग, ठीक है। अब जहाँ तक उम्मीदें करा देगा, अब जो कराएगा दोस्तों फिर इसका 4-5 महीने में इसका रिजल्ट देगा, और फिर दोस्तों आपकी वैकेंसी निकलेंगी, फिर आपका हो जाएगा आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद चुनाव की वजह से। तो यानी आपका जो पीईटी है वही करा पाएगा बस ये मेनली, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। वैकेंसी आपकी निकल जाएंगी, लगी रहेंगी 2-3 महीने तक, ठीक है, यानी 2-3 साल तक आपकी वैकेंसी अटकी रहेंगी। यह दोस्तों आपका इतना हो गया, और बुक मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल पूछना है इससे संबंधित आपका, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, 7042654209। और दोस्तों अगर आप चाहते हो तो इन सभी जो जीएस के टॉपिक हैं आपका, इन सब के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, यानी जो टॉपिक जो हैं, ठीक है, जीएस के, इनके लिए अगर आप चाहो तो मैं इसके लिए नोट्स बना के आपको दे सकता हूँ, ठीक है। उससे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपका, लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। या जो भी आपके टॉपिक वाइज नोट्स हैं वो आपको बता दूंगा थ्योरी वाइज, ठीक है, उनको पढ़ लोगे तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर चाहते हो आप नोट्स बनाए जाए तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। और जो बात कर देखिए इस सिलेबस में आपका क्या क्या है, तो दोस्तों जो मेन फोर्स किया गया आपका जीके जीएस पर किया गया है, जीके जीएस पे। यहाँ में दोस्तों टोटल आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस से, ठीक है, सिलेबस में आपके। और दूसरा दोस्तों आपका था करंट अफेयर, यहाँ पर दोस्तों आपके करंट अफेयर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही समझ लो आपके करंट अफेयर जीके जीएस मिला के आपका 50% जो वेटेज आपका हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आती है हिंदी, और हिंदी कितने नंबर की, आप हिंदी पूछ जाएगी आपकी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, ठीक है। फिर दोस्तों आपका इंग्लिश हो गया,
जो आपके इंग्लिश है यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला आपका आता है रीजनिंग, जहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर के। फिर दोस्तों आपका मैथ है, और मैथ से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, बनेंगे 25 क्वेश्चन। तो 5 तो पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में, उसके बाद आपका डीआई हो गया, ठीक है, और साथ में आपका स्टैटिक हो गया यानी सांख्यिकी अगर आता है। अगर दोस्तों ये 10 नंबर का सांख्यिकी नहीं हुआ तो आपका इसमें रीजनिंग होगा 10 नंबर का, ठीक है। इसलिए क्या करेगा आयोग, जल्दी आपका एक मॉडल पेपर तैयार कर दे देगा आयोग, ठीक है। उसमें बता जाएगा किस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, वो आयोग की वेबसाइट पर आपका अपलोड कर जाएगा बहुत जल्दी, जिससे आपको अंदाजा लगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा आपका था यूपी ट्रिपल पीटी का सिलेबस जो बता दिया मैंने आपको अच्छे से। और दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका पैसे ज़्यादा तो अलग बात है, ठीक है। और सारा आपका जो जीके आपका लूसेंट जीके से हो जाए कंप्लीट, लूसेंट से जीके और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव बुक से, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपका केवल पीटी है, ये आपका मेंस एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन 2 बुकों को अच्छे से पढ़ लो तो आपका पूरा जीके इसमें कवर हो जाएगा। और बता दिया रीजनिंग मैथ के लिए मैं अपने चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। हिंदी के लिए आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान, सॉरी हिंदी के लिए पढ़नी है आपको लूसेंट की सामान्य जो आपकी हिंदी आती है वो पढ़नी है, और इंग्लिश के लिए आप कोई बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।